हेलो फ्रेंड्स, बुक है अनपोस्टेड लेटर। इस बुक का ये टॉपिक है इन लेटिंग गो ऑफ योर हार्ट यू विल बी लेटिंग इन पीस। यदि आप अपने हार्ट को जाने देते हैं तो आपकी पीस आपके पास होगी। प्रॉब्लम तो शायद दुनिया का हर आदमी फेस करता है और कहना जितना आसान लग रहा है, शायद आप लोग ये सोचें इम्प्लीमेंट करना भी क्या इतना ही इजी है। तो उसका एक फॉर्मूला राइटर ने दिया है। फॉर्मूले से बड़े सवाल हल हो जाते हैं। तो आइए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक इवेंट, कोई भी एक ऐसा अनुभव, उसको आप ऐसा हक मत दीजिए कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए और आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करता रहे। नथिंग, नोबडी शैल or should ever be given such exalted status as to have the power over the peace of your mind। अपनी पीस ऑफ माइंड को इन सभी चीज़ों से ऊपर रखना है। सिर्फ और सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपको ये करना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको फिट कर लेना है अपने दिमाग में। लेट गो ऑफ एवरीथिंग, लेट गो ऑफ एनीबडी हु कंटिन्यू टू रेटल यू फ्रॉम विद इन, जो आपके दिल और दिमाग को हिला के रख देते हैं। आप दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पीस के लिए जगह रखिए, उस चीज या उस व्यक्ति या उस घटना के लिए नहीं जो आपको हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस। अपनी पीस की कॉस्ट पर कुछ भी नहीं करना है। लर्न टू लेट गो, नॉट इन द फिजिकल सेंस बट इन एन इमोशनल सेंस। किसी भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट से अपने आप को फ्री कर लीजिए। लेट गो वट एवर, लेट गो हु एवर। अपनी पीस को सबसे ऊपर रखिए। अपने अंदर या तो महकते हुए फूलों को यानी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स को रखिए या फिर अपनी कोई एसिडिक बॉटल को रखिए। और जब आप उस सोर्स को जो आपको हर्ट करता है उसको जाने देते हैं तो आप इनर फ्लावरिंग एक्सपीरियंस करते हो, या फिर आप खुद को वैसे ही डिस्ट्रॉय करते रहोगे जैसे एक बॉटल में एसिड रखा हुआ है और वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। लोग इग्नोरेंस और इमेच्योरिटी की वजह से आपको हर्ट करते हैं एंड आप अपने आप को अलाउ करते हो कि आप अपनी इग्नोरेंस और इमेच्योरिटी की वजह से हर्ट होते रहते हो। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट बिटवीन द हेटर एंड द हेटेड, हमेशा हेटर को ही ज्यादा हर्ट होता है। वाइल योर हेटेड मे डू नथिंग टू द अदर, ये आपको रात को जगाता है, ये आपको स्लीपलेस नाइट्स देता है, अल्सर बन जाएंगे, एसिडिटी होने लगेगी एंड अबव ऑल आपको पीस में वो नहीं रहने देगा। तो आपको हर्ट में रहने से क्या मिला? नोबडी गेन्स एंड फॉर श्योर यू डेफिनेटली लूज। व्हाई विल यू लिव विद समथिंग एज मीनिंगलेस एज हर्ट? फिजिकल सेंस में तो वो व्यक्ति या वो घटना या वो व्यक्ति जो भी आपको हर्ट करता है वो आपको शायद एक बार ही हर्ट करता है, पर आप उसका रिवाइंड और रिप्ले करते करते बार बार हर्ट होते रहते हैं। द मोर यू प्रोसेस इट द डीपर इट हर्ट्स। तो आपने डिस्टरबेंस को पीस के मुकाबले में ज्यादा जगह दे दी है। यदि कोई पूरी तरह रॉन्ग भी है तो लेट देम कंटिन्यू टू लिव आउटसाइड ऑफ यू। उनको अपने अंदर जगह मत दीजिए। अपने दिल और दिमाग में सिर्फ उन लोगों को रखिए जो आपको पीस देते हैं। बाकी लोगों को बाहर जाने दीजिए, बाहर लेट देम गो। यदि आप हर्ट को जाने दोगे तो पीस अंदर आ जाएगी। अ पीसफुल यू इज अ ब्यूटीफुल यू। और गुड न्यूज ये है कि आप सच में ब्यूटीफुल लगोगे। और वेरी गुड न्यूज ये है कि ये आप ही के हाथ में है। सोच कर देखिए, सिर्फ इस थॉट से, इस विचार से, लेट गो से आपके चेहरे पर स्माइल आई कि नहीं आई?
सो इन चीज़ों को लेट गो करते रहिए और अपनी पीस को चुनते रहिए।